तो भाई स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थान के राही में। और भाई जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो सब लोग ये देखते हैं कि यार हम सस्ती फ्लाइट टिकट कहाँ से बुक करें। कोई बंदा है वो पेटीएम से बुक कर रहा है, कोई मेक माई ट्रिप से बुक कर रहा है, कोई स्काई स्कैनर से बुक कर रहा है। लेकिन यार आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसमें आप आराम से 2 से 3 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये फ्लाइट टिकट में बुक बचा सकते हो। और इसमें कोई कूपन कोड नहीं है, मैं जस्ट आपको वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जिससे आप आराम से फ्लाइट टिकट में बुकिंग में अपनी बचत कर सकते हैं। देखो इंडिया में अपने यहाँ सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो वेबसाइट है वो है स्काई स्कैनर। तो मैं स्काई स्कैनर पे चलता हूँ भाई, मेरे भाई सबसे पहले। और स्काई स्कैनर पे मैं मतलब सब कुछ मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखें और प्लस में लास्ट में अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जो आपके साथ में ट्रेवलर हैं उनको शेयर भी करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो भाई मैं फ़्लाइट देख रहा हूँ दिल्ली से, और चलिए फ़्लाइट देखते हैं न्यूयॉर्क की। मैं न्यूयॉर्क लिख देता हूँ और ये न्यूयॉर्क, और मेरे को जाना है मान लीजिए 14 तारीख को। और ये 14 तारीख मैंने सेलेक्ट कर ली है। वन वे फ्लाइट ही देखते हैं हम और सर्च करते हैं कि इसमें कितना प्राइस शो कर रहा है स्काई स्कैनर में। फिर मैं आपको अलग अलग 2 वेबसाइट और बताऊंगा जिस पे भी जाके आप मतलब प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कौन सा सस्ता पड़ रहा है। तो कभी भी ध्यान रखें कि जब भी आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं तो सिंगल वेबसाइट से फ्लाइट टिकट का बुक ना करें, क्योंकि आप मल्टीपल साइट पे चेक करेंगे तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। देखो ये 3 जो वेबसाइट आज मैं बताने वाला हूँ, ये सारी की सारी अलग अलग कंपनीज की जो साइट हैं उनको प्राइस को कंपेयर करके फिर आपको लोवेस्ट प्राइस शो करती है। तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट देख लेता हूँ न्यूयॉर्क से, दिल्ली से न्यूयॉर्क की। मैं स्टॉप हटा देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट फ्लाइट ओनली फिल्टर कर लेते हैं इसको। तो हम देखते हैं कितनी प्राइस में आता है डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पे। मैं ये स्टॉप भी हटा लेता हूँ क्योंकि स्टॉप में काफ़ी लंबा चौड़ा खेल हो जाता है। तो ये देखिए भाई, ये आ रहा है 1,14,940 रुपये का। और मैंने सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क और संडे 14 जून। अब चलिए चलते हैं हम गूगल फ्लाइट्स पे। आपको सेकंड हमेशा गूगल फ्लाइट्स पे भी आपको सर्च करना है। गूगल फ्लाइट्स भी है वो कभी कभी सस्ता शो करता है स्काई स्कैनर से भी। ये मैं गूगल में सर्च किया मैंने, और मेरे को जाना है बीकानेर से नहीं जाना है भाई, बीकानेर में तो न्यूयॉर्क कहाँ जाएंगे। ये न्यू दिल्ली से हालांकि जाना नहीं है, लेकिन एक बार फॉर एग्जांपल अपन सर्च कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क यूएसए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। डिपार्चर डेट है वो मैंने 14 जून यहाँ पे लगा ली है, ठीक है भाई। और ये डन कर दिया है मैंने, और इसको अपन करते हैं सर्च कि 14 जून में हमारे पास कितने की फ्लाइट आती है, स्काई स्कैनर से हमें सस्ती मिलती है कि नहीं मिलती है। ये मैंने सर्च किया है, क्या आ रहा है भाई। अच्छा रिटर्न, मैं इसको सॉरी राउंड ट्रिप की जगह वन वे कर लेता हूँ, सॉरी। मैंने वन वे कर लिया और इसको मैंने डन किया है। अब हम इसको सर्च करते हैं तो ये मुझे न्यू दिल्ली से और न्यूयॉर्क की फ़्लाइट शो कर देगा। इसको हम कर लेते हैं फिल्टर, और स्टॉप में हम इसको कर लेते हैं नॉन स्टॉप ओनली। ये नॉन स्टॉप मैंने लगा लिया है। सब कुछ आपके सामने लाइव चल रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं है कि भाई मैं कुछ छिपा रहा हूँ या ऐसा कुछ है। तो चीपेस्ट प्राइस देखते हैं कितने से आ रहा है, अभी सर्च करने दो इसको, क्योंकि ये क्या करेगा अलग अलग वेबसाइट को कंपेयर करके फिर आपको चीपेस्ट प्राइस दिखाएगा। जैसे हम स्काई स्कैनर में देखते हैं वैसे ही गूगल में है कि गूगल भी मल्टीपल वेबसाइट से स्कैन करता है बैकग्राउंड में, और फिर हमें जो चीपेस्ट जो रेट होती है वो शो करता है। तो स्काई स्कैनर में हम देखते हैं कि कितना आ रहा था, 1,14,940 रुपये। और ये फ़्लाइट थी अमेरिकन एयरलाइन जो डायरेक्ट फ़्लाइट है। अब मैं गूगल में चेक करता हूँ तो ये अमेरिकन जो फ़्लाइट है वो दिखा रही है 1,09,000 रुपये की। भाई एक चीज़ देखिए, आप 5,000 रुपये का तो लमसम आपके यही फ़ायदा हो गया है कि आप स्काई स्कैनर के बजाय इस फ्लाइट को गूगल फ्लाइट से बुक करते हैं। जरूरी नहीं कि गूगल फ्लाइट हमेशा आपको सस्ती दिखाएं। अब एक चीज़ और देखते हैं, एक और वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये मेरी खुद की वेबसाइट है। ये है travelfairfinder.in, और ये खुद मैंने वेबसाइट बनाई है। इस पर मैं जाता हूँ, इसको ओपन करेंगे तो ऐसा आपको इंटरफेस शो करेगा। इसमें मैं बुक फ्लाइट पे जाता हूँ तो देखो ये मेरी अफिलिएशन लिंक है, तो ये अफिलिएशन लिंक पे लेके जाएगा आपको करना भी कुछ भी नहीं है कि ये मेरे को हटा देना है। मुझे होटल बुक नहीं करना है, सिर्फ हम डेमो के लिए इसको काम में ले रहे हैं।
थोड़ा मौसम ख़राब है तो इंटरनेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है। देखिए इस पे जब भी आएँ, देखिए आप जब भी इस वेबसाइट पे आएँ मेरे वाले पे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो प्राइस है वो डॉलर में शो कर सकती है। मुझे अभी आईएनआर में शो कर रही है क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आपको डॉलर में शो करे तो आपको ये जो वेव वाला आइकन है उस पे आ जाना है और उस पे आपको करेंसी पे क्लिक करना है और आईएनआर सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ ये आपको डिफ़ॉल्ट में यूएस डॉलर में शो करेगी। वही हम देख रहे थे दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए। मैं दिल्ली पे आ जाता हूँ। दिल्ली से मुझे जाना है न्यूयॉर्क और मैं न्यूयॉर्क आया और मेरी डेट थी 14 जून, तो मैं 14 जून सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरी 14 जून की फ़्लाइट है, मुझे सेलेक्ट करनी है। मैं सर्च फ्लाइट पे क्लिक करता हूँ और मुझे देखनी डायरेक्ट फ़्लाइट कितने की आ रही है इसमें, जो न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क की है। और जैसे स्काई स्कैनर में हम देख रहे थे वो काफ़ी थोड़ी कॉस्टली आ रही थी, 1,14,000 की आ रही थी और इसमें आ रही थी 1,09,000 की। जो अपना गूगल है उसमें 1,09,000 की। और अपने वाले पोर्टल में देखते हैं कि कितने की ये फ़्लाइट डायरेक्ट शो कर रहा है। तो भाई मैंने फ़िल्टर लगा रखा है डायरेक्ट फ़्लाइट का, और डायरेक्ट फ़्लाइट मुझे एक तो 95,000 की दिखा रही है, तो वो दिखा रही है 21 घंटे की। ये डायरेक्ट फ़्लाइट है, कोई भी स्टॉपेज नहीं है, तो देख सकते हैं आप 95,000 रुपये में। और यहाँ मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट कितने की शो कर रही है, एक मिनट में वापस कर लेता हूँ। मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट शो कर रही है जो न्यूयॉर्क था 14 तारीख को, और यहाँ पे भी अपन न्यूयॉर्क डाल लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया। ये न्यूयॉर्क आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि वास्तव में इससे आपको फ़ायदा कितना मिलने वाला है या मिल सकता है या नहीं, या आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अगर मैं स्टॉप को हटा देता हूँ और मुझे देखना है नॉन स्टॉप ओनली, तो आपको कितने में ये फ़्लाइट दिखाता है, और इस पे भी मैं देखेंगे कितने में फ़्लाइट दिखाता है। आपको एक एक चीज़ का मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि भाई वास्तव में सस्ता है कि नहीं है, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये लाइव प्रूफ चल रहा है आपके सामने, क्योंकि मैंने खुद मेरी जो थाईलैंड की पूरी ट्रिप थी वो यहीं से ही बुक की थी, इसलिए मैं खुद सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैंने अपनी साइट से बुक की थी। ये मैं डायरेक्ट फ़्लाइट देख रहा हूँ, तो भाई देखो आ रहा है आपके सामने 1,14,094 रुपये में, और ये है स्काई स्कैनर। ये स्काई स्कैनर की साइट है, आप देख सकते हैं ये स्काई स्कैनर है। अब मैं चलता हूँ गूगल फ़्लाइट पे। गूगल फ़्लाइट में मैं डायरेक्ट, अगर मैंने नॉन स्टॉप किया है तो देखो चीपेस्ट फ़्लाइट दिखा रहा है 1,09,274 रुपये की। जो फ़्लाइट गूगल में 1,09,000 की मिल रही है अमेरिकन की, वो हमें मिल रही है यहाँ 1,14,000 की, सेम फ़्लाइट जो स्काई स्कैनर है। तो मतलब स्काई स्कैनर से गूगल फ़्लाइट इसको सस्ता शो कर रहा है। तो इस फ़्लाइट को आप बुक कर रहे हैं तो आप गूगल फ़्लाइट से बुक करें। लेकिन मैं अगर मेरी वेबसाइट पे जाता हूँ तो आपको दो फ़्लाइट दिखा रहा है। एक तो ये है एयर इंडिया जो दिखा रहा है 95,441 नॉन स्टॉप है, लेकिन टाइम ये थोड़ा सा ज़्यादा रह रहा है 21 घंटे का। दूसरा ये फ़्लाइट है, ये कौन सा है, ये है यूनाइटेड एयरलाइन का, और ये ले रहा है 16.25 घंटे का टाइम, और रेट आप देख सकते हैं 1,00,000 रुपये आ रहा है। यानी अगर आप एयर इंडिया बुक कर रहे हैं तो आपको कितना सस्ता पड़ने वाला है, कहाँ 1,09,000 और कहाँ 95,000। अगर आप ये फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो भी आपको 9,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और साथ में एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इस फ्लाइट को बुक कर रहे हैं तो इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। 100-150 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेरी वाली जो वेबसाइट है उसमें आपको डॉलर से INR में पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड से, तो ये 100-150 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं। देखिए इसके अलावा भी अपन सर्च करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मॉस्को की, और मॉस्को की मैं फ़्लाइट सर्च कर रहा हूँ 14 जून की, तो मॉस्को की फ़्लाइट देखते हैं आपको कितने में शो कर रही है मेरी वेबसाइट। फिर मैं आपको बारी बारी उसमें भी दिखाऊंगा, गूगल फ़्लाइट में भी और स्काई स्कैनर में भी। सारा कुछ लाइव चल रहा है तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। देखिए द ओनली डायरेक्ट फ़्लाइट इज़ 41,000 की, 41,687। ये 14 जून की है, 41,687 जो 6 घंटे ले रही है। अब मैं चलता हूँ यहाँ और मैंने डाला है मॉस्को, तो गूगल फ़्लाइट में मॉस्को कितने का पड़ रहा है हमें। 14 जून का ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, डेट मैंने चेंज नहीं किया है। तो 14 जून में देखते हैं कितने का पड़ रहा है। ये देखिए, पहली बात तो ये यहाँ कोई डायरेक्ट फ़्लाइट आपको शो नहीं कर रहा है। पहली बात तो गूगल फ़्लाइट है वो आपको डायरेक्ट कोई भी फ़्लाइट शो नहीं कर रही है। ये एक आपको जो है
वो लेओवर के साथ में शो कर रही है, लेकिन अगर मैं जाऊँ डायरेक्ट फ्लाइट में तो यहाँ कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ स्काई स्कैनर में, तो स्काई स्कैनर में भी भाई चेक कर लेते हैं कि कितने का पड़ रहा है। मैं गया मॉस्को और ये 14 जून डेट मैंने सेलेक्ट कर रखी है, अप्लाई किया, सर्च किया, तो देखते हैं कितने में। तो भाई स्काई स्कैनर पे तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं दिखा रहा है, डायरेक्ट छोड़िए, यहाँ तो स्टॉप वाली फ्लाइट भी नहीं दिखा रहा है। ये दिल्ली से मॉस्को के लिए कोई भी फ्लाइट नहीं है, मतलब स्काई स्कैनर के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लाइट नहीं दे रहा है हमें। देख लीजिए आप, अलग अलग साइट पे बुक करने का फ़ायदा ये होता है भाई, ये आपके सामने लाइव प्रूफ है। आप पैसे भी बचा सकते हैं, कई बार आपको फ्लाइट नहीं मिलती है, लेकिन आप अदर वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपकी बुकिंग हो सकती है। यहाँ मैं देख रहा हूँ गूगल फ्लाइट में, लेकिन ये डायरेक्ट फ्लाइट शो नहीं कर रहा है। ये देखिए नॉन स्टॉप पे डिसेबल कर रखा है। लेकिन अगर मैं मेरी वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो आपको 41,687 रुपये में सुबह 7:50 पे जो फ्लाइट जा रही है वो आपकी बुक हो रही है यहाँ इस वेबसाइट पे, जो मेरी वेबसाइट है खुद की। देखिए केवल यही नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। आप अगर इस साइट पे आते हैं मेरी वाले पे, आप यहाँ से होटल बुकिंग कर सकते हैं। होटल आपका जो बुक होगा वो trip.com से होगा, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ट्रेवलर को क्या चाहिए, सब कुछ, मतलब फ्लाइट, बाइक कुछ भी उसको लेना हो तो हर चीज़ इस पोर्टल पे अवेलेबल है जो मैंने डाल रखी है। देखो अगर आप मान लीजिए थाईलैंड जा रहे हैं मेरी तरह, और जो मैंने ये एक्टिविटी की थी 6 आइलैंड ट्रिप, जो वीडियो भी अवेलेबल है अपने यूट्यूब चैनल पे, ये आप सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा मेरा ट्रिप था। तो अगर मैं जाता हूँ एक्टिविटीज़ पे, मुझे मान लीजिए कोई ट्रिप बुक करनी है, मीन्स वहाँ कोई एक्टिविटी बुक करनी है, तो मैं देखता हूँ फुकेत, मुझे फुकेत में कोई एक्टिविटी चाहिए, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएगा गेट योर गाइड पे। मैंने खुद इसको, सिर्फ अफिलिएशन लिंक है मेरे पास, लेकिन फ़ायदा ये है कि इसी साइट पे आपको सब कुछ चीज़ों का अफिलिएशन लिंक मिल जाएगा। तो आप फुकेत में कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, ये एक्टिविटी आप यहाँ से डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। मैंने खुद ये वाली एक्टिविटी बुक की थी, फुकेत जेम्स बॉन्ड आइलैंड वाली, और ये मैंने अपनी साइट से ही बुक किया था। इसके अलावा देखो इवेंट है, आप मान लीजिए लिंकिन पार्क की कोई इवेंट हो रही है तो आप उसकी टिकट बुक करना चाह रहे हैं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन इस पे मैंने डाल रखा है कि आप कोई भी इवेंट यहाँ से बुक कर सकते हैं। इवेंट है, कंसर्ट है, कुछ भी, मतलब गेम्स हैं, गेम्स की टिकट भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। और जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है एक तो ई सिम, आप यहाँ से ई सिम ले सकते हैं। अगर आपको फॉरेन में ई सिम की ज़रूरत है तो ई सिम आप ले लें। और एक, यदि आप हनीमून वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप पार्टीज कर रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ये याच आप पर्सनल बुक कर सकते हैं यहाँ पे। और 6 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आप पर्सनल जो याच है, याच बुकिंग, ये देखिए आप याच बुकिंग भी कर सकते हैं। और सारी कंट्रीज इसमें अवेलेबल है, ये देखिए काफ़ी जहाँ पे याच चलते हैं उन कंट्रीज में आप याच बुकिंग कर सकते हैं। इवन थाईलैंड भी यहाँ पे ऑप्शन है, थाईलैंड में भी आप पर्सनल याच बुक कर सकते हैं। अगर आप हनीमून वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो भाई ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। हनीमून के लिए आप सिर्फ अपना पर्सनल याच रहेगा आपके पास 5-6 दिन के लिए, आप इस साइट पे आके, मेरी वाली साइट पे आके, और आप आराम से याच बुक करें। एयरपोर्ट पिकअप आप ले सकते हैं, बाइक बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं थाईलैंड या फिर और कोई साउथ एशियन कंट्री, कोई भी एशियन कंट्री, आपको बस ट्रेन बुक करना है, तो देखो थाईलैंड में बस ट्रेन का कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, तो आप मेरी साइट पे आए, वहाँ आपको बस ट्रेन टिकट बुक का ऑप्शन दिख रहा है सबसे लास्ट में। यहाँ आके आप अपनी जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए बस बुक करना है या ट्रेन बुक करना है आप कर सकते हैं। थाईलैंड में ये साइट आपको बहुत बढ़िया काम में आएगी। मैंने खुद इसी से अपनी बस बुक करी थी कराबी से, और उसके लिए बैंकॉक के लिए मैंने खुद इसी साइट से मैंने अपनी बस थी वो बुक की थी। तो भाई ये मेरा पोर्टल है, अच्छी वेबसाइट है, आप एक बार विजिट जरूर करें। जब भी फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो तो एक बार आप यहाँ आके सर्च जरूर करें फ्लाइट, अगर आपको सस्ती मिल रही है तो बुक करें, नहीं मिल रही है तो आप छोड़ दें। और भाई देखो बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है विजिट करने में, टूर करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप थाईलैंड की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैंने सारी डिटेल थाईलैंड की कहाँ मैं गया था वो सब मैंने डाल रखी है, और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर अपने दोस्त को आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं किसी को, तो इसको शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ मुझे कर दीजिए अलविदा, धन्यवाद।